हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं ये कहूँगा कि मैथ जो है वो केवल और केवल मेरे भाई प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त है और साथ के साथ आप लोग कर रहे हैं तो मेरे भाई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसे आप आगे भूल जाएं, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके समझ में ना आए। मेरे प्यारे दोस्त, आप क्लास में कितना ही बेहतर क्यों ना समझ लें, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो चीज़ें पढ़नी बेकार हैं। अगर क्लास में थोड़ा बहुत कम भी समझ आया है तो मेरे भाई प्रैक्टिस से वो सारी चीज़ें जो है एक बेहतर रूप ले लेंगी, एक बेहतर तरीके से आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है मेरे भाई प्रैक्टिस, है ना। तो प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान रखिएगा, डेली करिएगा, थोड़े थोड़े करिएगा मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाई डेली जो है वो मैथ को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे दोस्त। तो मैथ्स में हम लोगों का नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम से परेशान नहीं होना है, क्योंकि नंबर सिस्टम हर एक बैच के अंदर मैं इतनी ही क्लास लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, समझाने के लिए ज्यादा होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप परेशान मत होना किसी भी चीज से, हर एक चीज वेल तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो सारी चीजों को खत्म करते हुए चल रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया था। और रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल प्रमेय में मैंने आप लोगों को बताया था, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी कराए थे और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मेरे प्यारे भाई, अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त जो नजदीक है, चाहे वो पॉजिटिव रिमाइंडर नजदीक है चाहे वो नेगेटिव रिमाइंडर नजदीक है, आप किसी से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर जो आएगा वो हमेशा मेरे प्यारे दोस्त सेम आएगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है मेरे भाई, तो हम लोग जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे जोड़ रहे होते हैं, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए वो लास्ट का काम होता है। ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन कल आप लोगों को घर के लिए दिया था, एक बार मुझे बताएंगे क्या क्या था वो क्वेश्चन जो मैंने ग्रीन स्टोरी में आप लोगों को दिया था? एक बार मुझे बताएंगे क्या ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन क्या था? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से ये कहा था, एक बार बताएंगे नंबर सिस्टम कब खत्म कर रहे हो? मेरे दोस्त 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन क्या था? बहुत कम मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, बस जो पढ़ा रहा हूं उसे साथ के साथ कवर करते चलो। जल्दी से बताइए ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन, ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन नहीं बताओगे? एक से लेके, अच्छा, 2383 अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और ऐसे करके 2383 अंक लिखे हुए हैं। ये जो है ये शेषफल प्रमेय का ही एक पार्ट है और मैंने कहा था इसके लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट संख्या आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं भाई, कैसे निकालते हैं? तो आप लोगों ने किया होगा जी, 1 से लेके 9 तक कितने अंकों की जरूरत होती है? 9 अंकों की जरूरत होती है। 10 से लेके 99 तक टोटल 90 अंक होते हैं। हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, तो 90 संख्याओं को लिखने के लिए 180 अंक चाहिए। अब मेरे भाई हम लोग 100 से काउंट करते थे और हमें कहां तक जाना है ये हमें नहीं पता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे देखूं कि टोटल कितने अंक हैं तो आप कहेंगे 2383 अंक हैं, और मैं इसमें 189 घटा दूं जो पहले यूज हो चुके हैं, तो आप कहेंगे 13 में से 9 गया 4 बचेगा, 15 में से 8 गया 7 बचेगा मेरे भाई, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त। 2 में से 1 गया 1 बचेगा, ये 2194 आप लोगों के सामने बच रहा होगा। यानी कि अब जो 100 के बाद संख्याएं लिखी जाएंगी वो हर संख्या में 3 अंक होंगे। तो 3 से आप लोगों ने इसे डिवाइड किया होगा, 3 सत्ते 21 होगा,
तीन तिया 9 होगा, तीन एकम 3 होगा, यानी टोटल 731 अंक जो है, 731 अंक पूरे पूरे लिखे जाएंगे और एक जो है वो रिमाइंडर बच रहा होगा। टोटल 731 जो है वो पूरा पूरे नंबर लिखे जाएंगे और एक जो है वो आपका रिमाइंडर बच रहा होगा। ऐसे तो किया होगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 एकम 3, एक बचेगा, उसको आपने रिमाइंडर लिख दिया होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर आप 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 को काउंट करते हुए चल रहे हैं, तो 731 संख्याओं को लिखना है। क्या 100 से 730 तक आप लोग जाएंगे? क्या ये टोटल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? ये टोटल जो है वो कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? 730 नहीं, 830 तक। मेरी बात को सुनिएगा, 730, इससे आगे की 730 संख्याएं लिखनी है, तो टोटल आप 830 तक जा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। 100 में जब 730 जोड़ेंगे, 100 में जब 730 जोड़ेंगे तो आपके सामने जो है वो 830 निकल के आएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है आप लोगों के लिए? क्या ये मेरी बात क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के लिए? तो आप कहेंगे जी ये बात जो है वो पूरी तरीके से हमें क्लियर है। अब मुझे बताइए, अभी तो एक रिमाइंडर है, तो 830 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 831 आएगी। और 831 में आपको क्या लेना होगा दोस्त मेरे? 8 लेना होगा, क्योंकि एक ही संख्या लिखनी है। कितने बच्चों के लास्ट के 4 अंक जो है वो 8308 आए थे? कितने बच्चों के लास्ट के 4 अंक जो हैं वो 8308 आए थे? तो आपने कहा जी सबके लगभग, ऑलमोस्ट मैंने देखे थे, बहुत स्टोरी लगी थी, बहुत स्टोरी, सबके लगभग 0808। मैंने लास्ट 2 डिजिट पूछा था तो सबका जवाब जो था वो लगभग 08 आ रहा था, लगभग 08 आ रहा था। अब देखिए मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? मैं आप लोगों से मेरे भाई क्या कहना चाह रहा हूं, उस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 16 का 16 832 होगा, क्यों जी? बेटा इस 100 को भी तो काउंट करना है, इस 100 को काउंट करना है। 101 जो होगा वो दूसरी संख्या होगी, 103 जो होगा वो तीसरी संख्या होगी, 102 जो होगा वो तीसरी संख्या होगी, 103 जो होगा वो चौथी संख्या होगी, यानी संख्या जो है वो एक कम है। तो अगर इसमें आप इससे आगे 731 संख्याएं लिखते हैं तो 830 तक ही आप लोग जा रहे होंगे, ठीक है? मैंने कहा था कि 16 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये 4 अंकों की निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी, और लास्ट के 4 अंक जो है वो 16 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 16 से डिवाइड नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, 16 से डिवाइड करके देखा। आपने 16 पंजे 80, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 16 एकम 16, 14 बचेगा 148 हो जाएगा, 16 निम्मा 144, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। यानी आप अगर 1 से लेके 2383 अंक लिखते हो तो 16 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है बेटा, एक ही डिजिट क्यों लिया है? क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है। यहां तक की संख्याएं आप लिख चुके हो, यहां के बाद अगली संख्या जो आएगी उसमें से एक डिजिट आप लोगों को लेनी होगी, एक डिजिट आप लोगों को लेनी हो। वो ठीक है, 8 से बोला था, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से नियम है 3 अंकों को देख लो, 16 से नियम है 4 अंकों को देख लो। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं और फटाफट सभी दोस्त मेरे जवाब दे देंगे। क्या होगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 1920 अंक है मेरे भाई, 1920 अंक है, 1920 अंक हैं। अगर इसे 25 से डिवाइड किया जाए, 25 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? 25 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? करने पर शेषफल क्या होगा? अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सारे टाइप होते हैं। शेषफल क्या होगा, करने पर शेषफल क्या होगा? तो आज तो चलेगा ही चलेगा, कल भी आधा घंटा कम से कम चलेगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए।
जिसके समझ में नहीं आया है वो लास्ट क्लास एक बार देख लीजिए। 831 नहीं होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मुझे लिखनी है 100 के बाद 5 संख्याएं। 100 के बाद 5 संख्याएं लिखनी है। तो पहले 100 लिखेंगे पहली संख्या, फिर 101 लिखेंगे, फिर 102 लिखेंगे, फिर 103 लिखेंगे, क्या फिर 104 लिखेंगे। हो गई 5 संख्या। अगर 100 के बाद 100 से 5 संख्याएं लिखनी है तो मेरे भाई 100 में आपने 5 जोड़ा 105 हो गया, उससे एक कम संख्या लिखी जाएगी 104। ऐसे ही अगर 100 से आपको आगे 730 संख्याएं लिखनी हैं, 731 संख्याएं लिखनी हैं, तो टोटल जोड़ेंगे 831 आएगा। उससे एक कम क्या 100 से लेके आप लोग 830 तक संख्याएं लिख रहे होंगे, इसलिए मैंने 830 तक लिखा है। एक रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब एक जो अंक आएगा वो अगली संख्या का आएगा। 830 के बाद संख्या 831 आती है, उसका एक अंक आएगा और एक अंक है मेरे भाई 8। एक अंक है 8। अगर दो रिमाइंडर होता तो 831 के दो अंक आते, फिर 83 हम लोग लिख रहे होते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? चले फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अच्छा 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो आप कहेंगे 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट अंक देख लो। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के दो अंकों को 25 से डिवाइड करके देखो, जो भी रिमाइंडर बचेगा संख्या को डिवाइड करने पर भी वही रिमाइंडर आएगा। तो आपका पहला टारगेट यह है कि आप इस वाले क्वेश्चन में लास्ट के 2 डिजिट निकालें कि लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो क्या होंगे। तो आपने क्या कहा, भैया टोटल 1920 अंक आपके सामने लिखे हुए हैं, इन 1920 अंकों से कितनी संख्याएं, कहां तक की संख्याएं बन सकती हैं? तो आपने कहा जी जब मैं 1 से लेके 9 तक की संख्याएं लिखूंगा तो टोटल मुझे 9 अंकों की जरूरत होगी। फिर 10 से लेके मैं 99 तक की संख्या लिखूंगा तो टोटल मुझे 180 अंकों की जरूरत होगी। यानी 1 से लेके 99 तक टोटल मुझे 189 अंक चाहिए टोटल संख्याओं को लिखने के लिए। अगर 1920 संख्याओं में से 189 अंक आप यूज कर चुके हो तो बचा कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? बचा जो होगा वो 1731 अंक बचे होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 99 के बाद जब आप 100 से शुरुआत करोगे तो हर संख्या को लिखने के लिए आपको 3 अंकों की जरूरत होगी। अगर 3 अंकों की जरूरत होगी तो 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 होगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 2 बचेगा। क्या पूरी पूरी संख्या कट जाएंगे? क्या कोई रिमाइंडर बचेगा? आपने कहा रिमाइंडर तो नहीं बचेगा। अब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इसके बाद यहां से 577 संख्याएं आप लोगों को लिखनी है। तो जब मैं इसमें 577 जोड़ूंगा तो 677 आएगा और उससे एक कम क्या लास्ट संख्या 676 होगी। इसके आगे कुछ लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर नहीं है आगे। 676 से पहली 675 होगी, 675 से पहली 674 होगी, 674 से पहली 673 होगी। क्या आप कहीं तक भी संख्याएं बता सकते हैं? क्या आप कहीं तक भी संख्याएं बता सकते हैं? अगर मैं इसमें लास्ट की 2 डिजिट आपसे पूछूं तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? लास्ट 2 डिजिट क्या है मेरे भाई? तो आपने कहा जी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 आपके सामने है। अगर लास्ट 2 डिजिट 76 आपके सामने हैं तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आप कहेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो शेषफल आने वाला है वो 1 आने वाला है। इस क्वेश्चन का जो शेषफल आने वाला है वो 1 आने वाला है। मेरी बात क्लियर? 95% लोगों को क्लियर हो चुकी है। जिनको क्लियर नहीं है वो एक बार कल की क्लास के साथ साथ आज का बेसिक और देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम मल्टीप्लाई में चीजों को कर चुके हैं, सीख चुके हैं मेरे भाई। हम मल्टीप्लाई में चीजों को सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन और मैं मल्टीप्लाई में आप लोगों को दे रहा हूं, उसका जवाब देना। यहां लिखा हुआ है 526 गुणा 799 गुणा 876 गुणा 949 गुणा 801
और इसको 25 से डिवाइड करना है, और मैंने आपसे पूछा रिमाइंडर क्या होगा, मैंने कहा शेषफल क्या होगा। जब इस एक्सप्रेशन को आप 25 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपसे पूछा रिमाइंडर क्या होगा। बेटा जी 676 ऐसे आया। देखो टोटल कितनी संख्याएं थी, 1920 अंक थे, उसमें से 189 अंक यूज हो चुके हैं, तो बचे कितने, 1731। अब हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होगी, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 2 बचेंगे, 577 संख्याएं आप लिख सकते हो 3 अंकों की। अगर 100 से लिखना स्टार्ट करोगे और 577 संख्याएं लिख सकते हो, तो इसमें 577 जोड़ेंगे, क्या 677 तक जा सकते थे, लेकिन एक कम लिखनी होती है, तो आप केवल 676 संख्याओं तक जा सकते हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई मैंने यहां 676 लिखा है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं, बस ये टाइप फॉर्म में नहीं है, टाइप फॉर्म में नहीं है ना। बताइए, ये संख्या आपके सामने है। एक दूसरा क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं और आप लोगों को दे रहा हूं। 829, 553, 877, 877 हो जाएगा मेरे भाई, गुणा 901 गुणा 76, और इसे 100 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर बता दीजिए दोनों केस में, और इसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, फिर पावर के क्वेश्चन समझाऊंगा। और वो सारी थ्योरम्स जो हैं, यूलर्स थ्योरम हो, फर्मेट्स थ्योरम हो, और यूलर्स थ्योरम में हिटोशंट मेथड हो, यूलर्स थ्योरम को हिटोशंट मेथड कहा जाता है मेरे भाई, तो वो सारी थ्योरम्स जो है वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत कुछ नहीं है, अगर आप ये बेसिक समझ गए तो थ्योरम तो बस डायरेक्टली रिजल्ट देती हैं। अगर वो रिजल्ट डायरेक्टली दिख रहा है तो वो थ्योरम अप्लाई होगी, अगर वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना होगा, जो अभी मैं पावर्स के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 189 घटा क्यों रहे हैं? 189 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि आप 1 से 99 तक की संख्याएं लिख चुके हो। उन संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? 189 अंकों की, उन्हें हटा दो। अब 100 से स्टार्ट करो, कितने अंक चाहिए आपको? मेरे भाई आपने पहले में क्या देखा, आपने पहले क्वेश्चन में यह देखा कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंक जो हैं वो 25 से कटने चाहिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बाद के 2 अंकों से केवल मतलब है, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर से करो चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर से करो। 25 से कम 25, यहां क्या बचेगा? +1 बचेगा। 25 चौका 100, 100 से कितना कम है? -1 बचेगा। 25 तिया 75, यहां +1 बचेगा। 25 दूनी 50, यहां -1 बचेगा, और ये कटेगा ही नहीं, ये 0 1 का 0 1 बचेगा। अब आप देखिए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस आएगा साइन, और 1 की गुणा कितनी बार भी कर लो 1 ही आएगा। क्या इस केस में रिमाइंडर जो है वो +1 हो जाएगा? अगर -1 आ रहा होता तो फिर हम इसमें 25 को जोड़ रहे होते, तब हमारा रिमाइंडर बनता। मेरे भाई +1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई? इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, दिक्कत थोड़ी सी इसमें आई होगी। वो दिक्कत भी क्या रही होगी? वो दिक्कत ये रही होगी कि जब आप इसे 100 से डिवाइड कर रहे होगे तो 29 रिमाइंडर बच रहा होगा, जब आप इसे 100 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 53 रिमाइंडर बच रहा होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 77 रिमाइंडर बच रहा होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच रहा होगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो 76 रिमाइंडर बच रहा होगा। तो भाई साहब बड़ा पेचीदा सा लग रहा होगा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये हो क्या रहा है, तो सबसे पहले अगर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो कट सकती है, अगर कोई चीज कट सकती है तो उसे काट लो। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 19 बार कटेगा। और 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। अगर किसी संख्या से आपने काटा है तो उसे साइड में लिख लो मेरे भाई, इसका यूज बाद में होगा। अब आप 25 का रिमाइंडर जानते हैं क्या?
अब आप 25 का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आप कहेंगे 25 से काटेंगे 825 पूरा पूरा कट जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 3 ज्यादा है। 25 तिया 75, 2 ज्यादा है। और ये 25 से काटेंगे तो 1 ही बचेगा, और 25 से काटेंगे -6 बचेगा। 25 से कम 25, 6 कम है मेरे भाई। अब आपने क्या कहा मेरे भाई, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यहां 24 लिख दिया, और यहां पे क्या लिख दिया, -6 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि 24 से इसे काटा, -1 बार कट गया, और ये ऐसे का ऐसे बचा ही रहेगा। -1 की -6 में गुणा करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर +6 बताओगे, तो आप कहोगे जी बिल्कुल 6 बताएंगे। अगर ये +6 है तो मेरे भाई जिससे आपने शुरुआत में काटा है उससे गुणा करनी पड़ेगी। क्यों गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि +6 तो रिमाइंडर तब आता है, +6 तो रिमाइंडर तब आता है जब 25 से डिवाइड करते हैं। मुझे तो 100 से डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन ने दिया हुआ था, तो मैं इसमें 4 की गुणा करूंगा, इसमें भी 4 की, क्योंकि मैंने 4 से काटा है। यानी 100 से डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर आएगा। 100 से डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं, जो हमने बनाया है वो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 26 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 529। कर दी ना हरकत, वही वही हरकत कर दी आपने। अभी मैं पहुंचा हूं फैक्टोरियल वाले के क्वेश्चन पे, नहीं पहुंचा ना, तो काहे इतना परेशान होते हो। जो चीज समझा रहा हूं उसे समझते नहीं हो, नए क्वेश्चन निकाल के लाते हो। मैं रिमाइंडर थ्योरम ये कह दूं, रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गई, आप मुझे क्वेश्चन पकड़ा देना जी ये क्वेश्चन नहीं कराया आपने, तभी तो मानोगे। अभी से इतना बेचैनी क्यों। हाँ, पावर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो आपने कहा जी बात तो समझ में आ गई मेरे दोस्त, ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है, ऊपर वाली संख्या 25 से कंप्लीटली डिवाइड है, उसमें चेक किया हूं, किसमें, कैलकुलेटर में चेक किया हूं। कहीं 5 नजर आ रहा है ऊपर वाली संख्या में, अगर 5 नजर नहीं आ रहा, कहीं 2 नजर आ रहा है, 2 यहां नजर आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। 5 नहीं आ रहा तो 0 कैसे बनेगी, ना 0 बनेगी ना 5 बनेगा। 0 नहीं बनेगी, 5 नहीं बनेगा, तो 25 से कैसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। साइड में रख दीजिए उस कैलकुलेटर को, जो कैलकुलेटर आपको ये बता रहा है कि ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, उस कैलकुलेटर को साइड में फेंक दीजिए कि भाई तेरा काम नहीं। 4 का कॉन्सेप्ट ये है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई ऐसी संख्या ऊपर मौजूद है जो नीचे की संख्या को काट सकती है, तो आप काट सकते हैं, क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। 4 से आपने काटा 19 बार, 4 से काटा 25 बार काटा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जिस संख्या से आपने यहां काटा है उस संख्या से लास्ट में आपको गुणा करनी पड़ेगी रिमाइंडर निकालते टाइम। आपने सॉल्व कर दिया, 25 से सारा रिमाइंडर निकाल दिया, आपका जवाब 6 आया, तो आंसर इसका 6 नहीं है। आंसर इसका 6 नहीं है मेरे भाई, 4 से गुणा करेंगे, आंसर इसका 24 आएगा। क्योंकि 6 तो रिमाइंडर तब आ रहा है जब आप 25 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है 100 से डिवाइड करके बताइए क्या रिमाइंडर आएगा, तो मेरे भाई यहां भी 4 की गुणा, यहां भी 4 की गुणा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 24 इसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 553 है, 523 नहीं है गुड्डा। चलिए, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मैं कुछ और चीजें समझा रहा हूं। पावर्स वाले क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा आगे लेंगे। मुझे बताइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा सारे क्वेश्चन होंगे जिस दिन मैं नंबर सिस्टम खत्म करूंगा। देखो, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। जब हम किसी किताब से कर रहे होते हैं तो किताब में सीक्वेंस कहाँ क्या दे रखा है वो टीचर के पढ़ाने से डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है फॉर्मूले के क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले दिए हुए हों, और मैंने फॉर्मूले के क्वेश्चन अभी कराए नहीं है, तो आपसे तो शुरू के ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपके दिमाग में आएगा जी भाई साहब हमने तो क्या ही पढ़ा है। इसलिए मैं ये सलाह देता हूं कि जब भी आप मैथ्स को पढ़ो तो जो टॉपिक क्लास में पढ़ो उस टॉपिक के ही क्वेश्चन करो। अगर मैं आज रिमाइंडर थ्योरम के जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं मल्टीप्लाई वाले, तो जनरल ही करो, पावर्स वाले भी मत छेड़ो। जब चैप्टर खत्म हो जाए तब आपसे 95% क्वेश्चंस बनने चाहिए। 5% फिर भी हो सकता है डाउट के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डाउट ना आए। अगर आप पढ़ेंगे तो डाउट आएंगे।
ठीक है मेरे भाई। और इसके लिए मैथ्स की बेहतरीन बुक मैंने लॉन्च की हुई है मेरे भाई। हमारी बुक है एक शानदार बुक, उसके साथ आपको एक बुकलेट मिल रही है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। उसने कहा व्यंजक दिया हुआ है 24 सही 17/24 में शेषफल क्या आएगा। क्या इसका मतलब जो है वो ये है मेरे भाई? क्या इसका मतलब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये है? बोलो। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये है। अगर मैं इसे 24 से डिवाइड करूं तो मेरे भाई ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बचेगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा? बचेगा तो 17 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि ये 17 जो है अब 24 से डिवाइड नहीं होगा। कितना रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई? 17 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? तो आप कहेंगे 17 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है दोस्त। वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। 24 की गुणा 24 में करेंगे 576 आएगा, और उसमें मेरे भाई 17 को जोड़ दीजिए और तब आप 24 से डिवाइड करिए, शेषफल तब निकल जाएगा। 7 6 13 को 3 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। 593 हो चुका है, उसको 24 से डिवाइड करिए। 24 दूनी कितने होते हैं? 48 होते हैं। कितना बचेगा? 11, 113 हो जाएगा। 24 पंजे कितने होते हैं? 120 होते हैं। 24 पंजे कितने होते हैं? देखो, 24 दूनी 48, 111 बचेगा, 48 और 11 आ जाएगा मेरे भाई। 11 बचेगा तो 113 हो गया। 24 चौका 96 हो गया। 96, 13 और 4 कितना हो जाएगा? 24 चौका 96, 13 और 4 17 रिमाइंडर हो जाएगा। यहां से भी 17 बच रहा है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से भी इस तरीके से 17 हो रहा है, और यहां से भी आप देखोगे तो ये 24 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई 17 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? 24 24 576 प्लस 17, 17 7 6 13 को 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 593। 24 24 दूनी 48, कितना बचेगा मेरे भाई? 11 113, 24 चौका 96, 13 और 4 17 बच जाएगा। ठीक है जी। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 40 41 अंकों तक को 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। बताइए। ये डिजिट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये डिजिट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, और आपसे पूछ रहा है मेरे भाई जब हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? इसने तो संख्या भी, अंक भी निकालने की जरूरत नहीं है, इसने तो अंक भी आप लोगों को दिए हुए हैं। इसने तो अंक भी आप लोगों को दिए हुए हैं मेरे भाई। लास्ट के अंक जो हैं वो 40 41 है, यानी इससे पहले 39 होगा, इससे पहले 38 होगा। 38 39 40 41 ये नंबर दिए हुए हैं आपके सामने। अब उसने कहा है जी 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? बाद के 3 अंक देख लो, बाद के 3 अंक देख लो। आप इसे जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40 कितना बचेगा? 8 पंजे 40 कितना बचेगा मेरे भाई? 1 बचेगा रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। आप कह रहे हैं जी 111 में 18 क्यों नहीं होगा? क्यों होगा 18? आप मुझे बताइए। ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 24 से, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 0 रिमाइंडर बचेगा। जब 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड है, 0 रिमाइंडर बचेगा। और ये डिवाइड नहीं होगा तो यहां 17 रिमाइंडर बचेगा। तो आप इससे कर लीजिएगा, आप इसे ऐसे लिख दीजिए ना, ये 24 दिया हुआ है, ये 17/24 आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही नहीं होगा, है 17 रिमाइंडर आएगा, और 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 ही तो रिमाइंडर होगा मेरे भाई। ठीक है। तो क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कह देंगे ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए, ये आपसे पूछा गया है यूपीएसआई, हाँ, ये आपसे पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में प्यारे दोस्त, आप लोगों से पूछा गया है। आप बस थोड़ा सा परिवर्तन यहां कर लीजिए, अंक मत लिखिए, अंक मत लिखिए इसे। ये 1 2 3 40 41 संख्या तक,
संख्या तक को 8 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, इसे ऐसे कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 113 पे, क्वेश्चन नंबर 113 पे आइएगा। अंक, अगर अंक लिखा होगा तो फिर अंक निकालने पड़ेंगे। देखिए, अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आपने देखा जी 5 और एक 6 और एक 7 और 2 9, कट गया 9 से। आपने देखा जी 7 और एक 8 और एक 9, कट गया। क्या हमारा जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो 5 बच रहा होगा? तो आप कहेंगे जी 5 बच रहा होगा। यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से कटनी चाहिए। तो आप ये देख लो किन किन को जोड़ के 9 बैठ रहा है। आपने देखा 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, पूरा पूरा कट गया। 7 और 2 9, पूरा पूरा 9 से कट गया। बचेगा क्या? ये केवल 5 ही 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, जब मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को यह पढ़ाया था कि डिविजिबिलिटी रूल किसका क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। मैंने आपसे कहा था कि 7, 11, 13 का अगर एक साथ डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है तो वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो संख्या हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। अब एबीसी एबीसी फॉर्मेट क्या था? अगर कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार दोहराई गई है, मान लो ये 3 अंकीय संख्या है 2 बार दोहराई गई, तो ये हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। अगर कोई 3 अंकीय संख्या जो है वो 4 बार दोहराई गई है, भाई 2 बार ये हो गई, 2 बार और लिख दी मैंने, 4 बार दोहराई गई है, तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। चाहे 3 अंकीय संख्या 2 बार दोहराई जाए, चाहे 4 बार दोहराई जाए, चाहे 6 बार दोहराई जाए, चाहे 8 बार दोहराई जाए, चाहे 10 बार दोहराई जाए, ये संख्या हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आप क्या करना मेरे भाई, आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन में क्या करना है, रूल आपको नहीं पता है, तो आप इन संख्याओं को कुछ इस तरीके से लिख लेना मेरे प्यारे साथी। और कितनी बार है ये संख्या? तो आप कहेंगे 134 बार लिखी हुई है। 6 जो लिखा हुआ है वो 134 बार लिखा हुआ है, और इसे 13 से डिवाइड करना है और मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप 6 से इसे 13 से इसे डिवाइड करके देखिए। आपने कहा 13, 13 पंजे 65 होता है, 1 बचेगा। 16 हो गया, 13 एकम 13 होता है, 3 बचेगा। 36 हो गया, 13 दूनी 26 होता है, 10 बचेगा। 106 हो गया, 13 अट्ठे 104 होता है, 2 बचेगा। 26, 13 दूनी 26, यानी कि 6 अंकों तक अगर मैं 6 अंक मेरे होते तो ये संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। यानी जितने भी 6 के जोड़े बन रहे होंगे, क्या वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे होंगे? जितने भी 6 के जोड़े बन रहे होंगे, क्या वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी हाँ, पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होंगे। यानी 6 के कितने जोड़े बनेंगे 134 तक? तो आपने इस 134 को 6 से डिवाइड करा, तो आपने कहा 6 दूनी 12, 1 बचेगा। 6 दूनी 12, क्या 2 बार बच रहे होंगे? यानी 132 तक 6 के 132 तक 6 के 22 जोड़े बन रहे होंगे। 132 तक 6 के 22 जोड़े बन रहे होंगे। 134 बार 6 है तो 2 6 अलग बच रहा होगा, 2 6 अलग बच रहा होगा, 2 6 अलग बच रहा होगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये संख्या तो 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। भाई अगर 6 जो है वो 6 बार होता तो वो संख्या 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही होती। तो मैंने 6 के जोड़े बना लिए। 6 के जोड़े जो है वो 132 तक 22 जोड़े बन चुके होंगे। क्या वो जोड़े जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो चुके होंगे? क्या वो जोड़े जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो चुके होंगे? यानी 132 बार तक 6 जो लिखा हुआ है वो पूरा पूरा 13 से कट चुका होगा। अब है 134 बार तो 2 6 बचे होंगे। अब इन 2 6 को मेरे भाई 13 से डिवाइड करिएगा। 13 पंजे 65, क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप कहेंगे 1 रिमाइंडर आएगा।
आप क्या कहेंगे, एक रिमाइंडर आएगा। इस क्वेश्चन के बदले में एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने आपसे कहा 55 55 55 5 5 5 और ये दिया हुआ है 142 बार। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए मेरे भाई, आप मुझे बताइए अगर मैं इसे 13 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। मैंने आपके सामने लिखा 8 8 8 8 8 8 और मैंने लिखा आपके सामने 212 बार। 212 बार लिखा मेरे भाई, 212 बार। और मैंने आपसे कहा इसे 13 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। दोनों क्वेश्चन के जवाब दो। 13 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। अभी आपने क्या देखा, आपको कोई रूल याद नहीं है, आपको कोई रूल याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। आप एक बार 13 से डिवाइड करिए। 13 चौका 52 होते हैं, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 13 दूनी 26 होता है, 9 बचेगा, 95। 13 सत्ते 91 होता है, 4 बचेगा। 13 तिया 39, 6 होता है। 13 पंजे 65। यानी अगर कोई अंक 6 बार लिखा गया है, अगर कोई अंक 6 बार लिखा गया है तो वो क्या हमेशा 7 11 13 से डिवाइड होता है? तो आप मुझे ये बताइए 6 6 के जोड़े 142 तक कितने बन जाएंगे? तो आपने एक बार देखा जी, 6 से डिवाइड करके देख लूं कितने जोड़े बन रहे हैं। 6 दूनी 12 होता है, 13 14 2 बचेगा, 6 तिया 18, क्या 4 बच रहा होगा? यानी 23 जोड़े तो पूरे पूरे बन जाएंगे, 4 जो है वो बच रहा होगा, 4 रिमाइंडर होगा। यानी कि 23 जोड़े पूरे पूरे बन जाएंगे तो वो 23 जोड़े जो हैं वो 13 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होंगे। अब बचेंगे कितने? 5 जो है वो कितनी बार बच रहा है? 4 बार बच रहा है। 5 जो है वो 4 बार बच रहा है। तो इसका मतलब अब इसे 13 से डिवाइड करके देखिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 3 बचेगा 35 हो जाएगा। 13 दूनी 26 होता है, 4 बचेगा, 9 बचेगा 95, 13 सत्ते 91, 4 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। 4 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। जब आपने देखा कि अगर कोई अंक 6 बार लिखा जाता है तो वो 13 से डिवाइड होता है, तो 142 बार 6 लिखा हुआ है, उसमें से 6 6 के कितने जोड़े संभव हैं? तो आपने क्या है 6 से डिवाइड किया, 23 जोड़े संभव हैं। अगर 23 जोड़े संभव हैं तो बचेंगे कितने? 4 बचेंगे। यानी 5 जो है वो 4 बार अभी बच रहा होगा। तो उस 4 बार 5 लिख के 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 4 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। बेटा ये शॉर्ट ही कॉन्सेप्ट है। पहले देखो 3 चीजों पे आप विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप एक समय बाद चौकी को संभालेंगे, चौकी इंचार्ज कहलाएंगे, आप एक समय एसओ की पोस्ट भी देखेंगे, मतलब एसएचओ जो होता है, तो आप पूरे थाने को भी संभालेंगे, प्रमोशन भी होगा। तो आप छोटी मोटी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे ये मत बताइए कि आप 15 क्लास खत्म कर चुके हैं। भाई साहब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई आके यहाँ ठुमके थोड़ी ना लगा रहा हूं। आप समझिए चीजों को। कोर्स खत्म करना एक अलग चीज है, कोर्स एक शानदार तरीके से खत्म करना ये अलग चीज है मेरे भाई। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप चीजों को समझते चलिए। मैं ये कहता हूं कि ऐसे 2-4% लोग डिफाल्टर हर बैच में मिलते हैं जो पूरा बैच को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इस बैच के अंदर वो 2-4% लोग भी डिफाल्टर ना मिले, वो चीजों को पढ़ें। मुस्कान जी बता रही हैं कि 15वीं क्लास है, मुझे पता है 15वीं क्लास है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज को 10-10 बार बता रहा हूं, एक एक चीज के 5-5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, टाइम लगता है उन चीजों में। आप आंसर करिए फटाफट, शांत बैठिए फिर आंसर करके, है ना। ये मेरे भाई आपको फॉलो करनी होंगी ये चीजें, ठीक है बच्चे। बस इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीज आपको फॉलो करनी होगी। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, प्रैक्टिकली चीजों को सुनिए, प्रैक्टिकली चीजों को समझिए, तब आपको चीजें समझ में आएगी। उसने कहा है कि ये जो 5 है, 5 5 5, ये 142 बार लिखा हुआ है। ऐसा उसने 142 लगातार नहीं लिखा है, उसने 142 बार लिख दिया है कि भैया 5 जो है वो 142 बार लिखा हुआ है।
आप मुझे बताइए 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपने जब इनको डिवाइड करके देखा, तो जब आपने यहां से डिवाइड किया तो 6 अंकों तक आते आते ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आपने कहा कि कोई भी अंक 6 अंकों तक लिखा हुआ है वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। आपके दिमाग में सेट हो गई। अगले 6 अंकों तक फिर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगले 6 अंकों तक फिर ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपने देखा कि 6 के जोड़े कितने बनेंगे। टोटल कितनी बार लिखा हुआ है, 5, 142 बार। आपने 6 के जोड़े देखे मेरे भाई, 6 के 23 जोड़े बन गए। जो जोड़े से बाहर हैं वो 4 संख्याएं हैं। 4 बार 5 जो है वो जोड़ा नहीं बना पाया, यानी ये 23 जोड़े जो हैं ये तो 13 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। वो जो 4 बार 5 बचा, वो जो 4 बार 5 बचा उसको आपने 13 से डिवाइड करके देख लिया। जब 13 से डिवाइड किया तो 13 चौका 52, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, 4 बचेगा, यानी कि मेरे भाई रिमाइंडर 4 आएगा। फिर से वही कहानी मैं यहां लेता हूं। जब आपने देखा अगर कोई संख्या 6 बार लिखी होती है तो वो संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है बच्चे। तो अगर ये 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो 6 के कितने जोड़े बनेंगे इस 212 के अंदर, आप ये देख लो। अगर मैं 212 के अंदर 6 के जोड़े देखूं तो आप कहेंगे 6 तिया 18, 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, यानी 35 जोड़े पूरे पूरे बन चुके होंगे। 2 जो है वो शेष रहे होंगे। 35 जोड़े पूरे पूरे बन चुके होंगे। 6 के 35 जोड़े बन चुके होंगे। क्या वो 35 के 35 जोड़े 13 से डिवाइड हो जाएंगे 6 के? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं 2 शेष बचा है, यानी 8 जो है वो 2 बार शेष बचा है। 8 जो है 2 बार शेष बचा हुआ है मेरे भाई, तो उसको 13 से डिवाइड कर दीजिए। उसको 13 से 2 ही तो शेष बच रहा है। हमने 8 के जोड़े बना लिए, 6 के जोड़े बना लिए मेरे भाई। 6 के जोड़े 35 जोड़े बन गए। उस जोड़े से बाहर 2 बार 8 रह गया। उस 8 को 13 से डिवाइड करिए, 13 छिंग 78, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ जाए। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1 हो जाएगा। संजू बेटा क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, है ना? आपको मैं कैसे बताऊं, आपको मैं कैसे समझाऊं? चलिए फटाफट इसको बताइए। 37 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 37 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही होता है मेरे भाई। अपना कैलकुलेटर लीजिए और आप 37 कोई भी अंक 6 बार लिखिए। जब आपने कोई भी अंक 6 बार लिखा तो इसे 37 से एक बार मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं। आपने कहा 37 एकम 37, कितना बचेगा? 15 में से 7 गया 8 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। 5 उतार लीजिए। 37 पंजे कितना होता है? 185 होता है। होता है क्या? यानी जब 3 अंक ही अगर होते, 3 अंक ही अगर होते मेरे भाई, तो क्या ये संख्या 37 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर 3 बार 5 होता तो क्या ये संख्या 37 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? आप कहते जी 6 लिखना, तो मैंने कहा 6 लिख देते हैं। 37 से डिवाइड करके देखते हैं। 37 से कम कितना होता है? 37 होता है। 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहां 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपने कहा 37 से काटिए मेरे भाई, कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 तिया 24 और 5 29 हो जाएगा। क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? मैंने आपसे कहा कि आपके सामने एक संख्या दी हुई है 777। मैंने कहा 37 से डिवाइड करिए, तो आपने कहा 37 दूनी 74 होता है। मैंने कहा होता तो है। आपने कहा 37 बचा, 37 एकम 37 होता है। यानी कुल मिला के एक चीज पर आप लोग यहां से पहुंचे कि अगर कोई भी संख्या 3 बार लिखी हुई है, अगर कोई भी संख्या 3 बार लिखी हुई है और उसे हम 37 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। इन 3 बातों से मैंने यही समझाया। आगे से इस चीज को यूज नहीं करेंगे। आगे से अपने दिमाग में एक चीज रखेंगे कि जब भी कोई संख्या 3 बार लिखी होगी तो वो संख्या हमेशा 37 से डिवाइड होगी।
तो आपने देखा 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 244 बार 5 लिखा हुआ है। तो आप 3 3 के जोड़े बना लो। जब 3 3 के जोड़े बना लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, क्या 81 जोड़े पूरे पूरे बन रहे होंगे? एक बार जो है वो शेष बच रहा होगा। जब आपने देखा कि 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 244 बार, और आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अगर 3 3 के जोड़े बनाने हैं तो 3 से डिवाइड करके देखा तो आपने कहा 81 जोड़े तो पूरे पूरे बन जाएंगे, एक बार बचेगा, उस एक बार को 5 को अलग लिख दीजिए। क्या ये जोड़े जो हैं ये पूरे 37 से डिवाइड होंगे? भाई 3 3 के जोड़े तो पूरे 37 से डिवाइड होंगे, तो वहां तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। अब यहां रिमाइंडर बताइए, एक 5 है, इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? आप कहेंगे 5 बचेगा। आप कहेंगे कितना बचेगा? आप कहेंगे 5 बचेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एक बेहद साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस का बेसिक है। जैसे घर बनाने से पहले नींव की जरूरत होती है, जैसे घर बनाने से पहले आप नींव रखवाते हैं। भाई नींव जो है वो जमीन के अंदर रखी जाती है, वो दिखती थोड़ी ना है। अगर पॉसिबल होता तो जमीन के ऊपर ही घर बना के खड़ा कर देते। तो इसका मतलब है नींव से क्या होता है? मजबूताई मिलती है। जब आप नींव मजबूत रखते हैं तो पूरे के पूरे घर को मजबूताई मिलती है। वही सेम केस जो है वो यहां है मेरे भाई, वही सेम केस जो है वो यहां है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, 6 का भी जोड़ा बना सकते हैं, 6 का भी जोड़ा बना सकते हैं। 6 का जोड़ा क्यों बनाने की जरूरत है? जब मिनिमम जोड़ा आपको देखना है। सर 3 से डिवाइड करना है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ मैं बताता हूं ना। आपने 5 5 को लिख लिया, 5 5 को कई बार लिख लिया, मैंने भी 6 बार लिखा था। मैंने इसे 37 से डिवाइड करके देखा था। 37 से कम 37 होगा, 15 में से 7 गया, 8 4 में से 100। मैंने देखा कि यहां ये पूरा पूरा कट गया, यहां तक ये पूरा पूरा कट रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया कि 3, अगर कोई भी अंक 3 बार दोहराया जाता है तो वो 37 से पूरा पूरा कट जाता है। तो 3 3 के ही जोड़े बना लो। जब आप 244 को 3 से डिवाइड करोगे, 81 जोड़े पूरे पूरे बन जाएंगे, वो तो 37 से पूरे पूरे कट गए होंगे। एक बार बचा होगा 5, 5 को 37 से डिवाइड करेंगे, 5 ही बचेगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। या तो आप एक काम करिए, इन तीनों को जोड़ के जवाब 25 से डिवाइड कर लीजिए, वो तो बड़ा आसान है। जोड़ के कैसे? 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 7 20, 23 और 7 30 को 0 हासिल 3, 7 3 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 9 38 को 8 हासिल 3, 3 2 5, 3 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23। क्या जुड़ने के बाद 2380 आ रहा है? एक बार मुझे बताना, क्या जुड़ने के बाद 2380 आ रहा है मेरे भाई? 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 7 30 को 0 हासिल 3, 7 3 10, 7 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 9 38 को 8 हासिल 3, 2 5, 3 8 4 12, 6 18 5 23। अब उसने कहा है इसे 25 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप लास्ट के दो अंक को डिवाइड करके देख लीजिए। 25 या 75, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपने कहा 5 रिमाइंडर आ जाएगा, आपने कहा 5 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं कह रहा हूं ये तो सभी करेंगे, पूरी दुनिया ही करेगी ऐसे तो। ठीक है, पूरी दुनिया ही करेगी। आप इंडिविजुअल टर्म का शेषफल निकालो। बाद के दो अंक 25 या 75 -2 होगा। 25 या 75 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 25 या 75 प्लस का 3 शेषफल होगा। 25 दूनी 50 प्लस का 7 शेषफल होगा। और 25 या 100, 25 चौका 100 माइनस का 3 शेषफल होगा। होगा या नहीं? अगर मैं यहां से चीजों को एक बार देखूं तो यहां से चीजें क्या आ रही हैं मेरे भाई? ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। अब आप प्लस में है इसलिए जोड़ रहे हैं, -2 + 7 प्लस का 5 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ चुका है? प्लस का 5 आ चुका है, इसलिए आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। या तो सारों को जोड़ के 25 से भाग कर दीजिए, या फिर 25 से एक एक टर्म का रिमाइंडर निकाल दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, आपके सामने रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसका डायरेक्टली मुझे आंसर बताइए मेरे भाई, क्या होगा? इसका डायरेक्टली मुझे आंसर बताइए, क्या होगा मेरे भाई? फटाफट बताइए।
क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? 8 8 8 भी तो 3 बार कट जा रहा है। कहाँ है 8 8 8? ये वाला किससे? 13 से काटना गुड़िया। 13 × 78 होता है, 10 बचेगा। 108 क्या 13 से कटता है? नहीं कटेगा। 8 8 8 3 बार। जहां पूरा पूरा कटे उतने ही तो जोड़े लेंगे आप, उतने ही अंकों के तो जोड़े बनाएंगे। तो ये 6 बार लिखा होगा तब पूरा पूरा कटेगा, तब पूरा पूरा कटेगा। चलिए मेरे भाई ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहां पे अगर मैं यहां से कहता हूं कि 17 से भाग देने पर 17 चौका क्या होता है? 17 तिया 51 होता है। 17 तिया 51, या तो सबको जोड़ लीजिए, और इसमें जोड़ना ही बेहतर विकल्प होगा क्योंकि अलग अलग निकालेंगे टाइम लगेगा। तो आपने कहा 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 को 4 हासिल 2, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 9 33 को 3 हासिल 3, 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 8 31 को 1 हासिल 3, 6 3 9, 9 और 6 15 हो जाएगा। क्या 15,134 आ चुका है? क्या 15,134 आ चुका है मेरे भाई? देखो फिर से, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 को 4 हासिल 2, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33 को 3 हासिल 3, 6 3 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31 को 1 हासिल 3, 6 6 12 3 15। अब आप इसे 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 7 119, 17 8 136, 17 निम्मा 153, तो 8 बार कटेगा, 136 हो गया। 14 15 बच गया, 17 निम्मा 153 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 बच जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आप डिवाइड करके देख लीजिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आपसे पूछा गया है, मल्टीप्लाई वाला। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछा गया है, मल्टीप्लाई वाला। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपके सामने एक संख्या दी है 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 और गुणा 78, और इन्हें डिवाइड किससे करना है? तो आप कहेंगे 11 से। करिए ना डिवाइड मेरे भाई। 11 दूनी 22, 1 बचेगा। 11 तिया 33, 1 बचेगा। 11 चौक 44, 1 बचेगा। 11 पंजे 55, 1 बचेगा। 11 छिंग 66, 1 बचेगा। 11 सत्ते 77, 1 बचेगा। और एक की बीच में गुणा लगाए, गुणा करेंगे 1 ही आएगा मेरे भाई। यही आपके क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए ना इस क्वेश्चन को बताइए। ये क्वेश्चन फिर से यूपीएसआई में पूछ लिया भाई। मैं तो आपको उस लेवल पे ले जा चुका हूं मेरे भाई मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में कि वो कुछ भी पूछे आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा गलत, किसी भी कीमत पे गलत नहीं होगा मेरे भाई। कल पावर्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा, यूलर्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम सारी कराऊंगा। 17 दूनी 34, 2 कम है। 17 दूनी 34, 1 कम है। ये पूरा पूरा कट जाएगा, और अगर पूरा पूरा कट रहा है तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? जब ये पूरा पूरा कटेगा तो 0 बचेगा, और 0 की गुणा किसी में भी करेंगे 0 ही आएगा मेरे भाई। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में ऊपर लिखी हुई है और वो नीचे वाली वैल्यू से पूरी पूरी कट जाती है, एक वैल्यू पूरी पूरी कट जाती है, तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संख्या पूरी पूरी ही डिवाइड हो रही होगी। क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं वो 34 की मल्टीपल होंगी, और 34 की मल्टीपल 17 से हमेशा कटेगी। ठीक है भाई, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये यूपीएसआई में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, ग्रीन स्टोरी में मुझे लगाएंगे। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, डिजिट्स वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं आप लोगों के, कितनी बार दोहराया गया है उसको इससे डिवाइड करेंगे, वो क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब केवल पावर्स वाले क्वेश्चन बचे हैं। पावर्स की पावर भी बच्चे आप लोगों से पूछ सकता है। परेशान मत होना, किसी भी मूवमेंट पे परेशान मत होना। एक बार 2x की स्पीड में लगाना, और मेरे भाई इस क्लास को दोबारा से रिपीट कर लेना।
2x की स्पीड में आप 30-35 मिनट में खत्म कर दोगे। उसके बाद जीवन भर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी। कल हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा, कल पावर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, और फिर परसों जो है वो लास्ट 2 डिजिट एक दिन का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, और फिर 1 या 2 क्लास मिसलेनियस के लेंगे, मतलब टोटल 4 क्लास में हम इसे खत्म कर देंगे। टोटल 19 क्लास प्यारे दोस्त, 20 क्लास इसमें लग रही होंगी। ओके, टाटा बाय बाय। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद एपी जीपी ही कराऊंगा। ओके, टाटा बाय बाय।